अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे मैके वालों। आज एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा शो आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो जब हम ज़िंदगी में फ़ैसले करते हैं, कभी सही फ़ैसले होते हैं, कभी गलत फ़ैसले होते हैं, लेकिन इन फ़ैसलों की वजह से ही हम बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं और सीखने का अमल कब्र तक जारी रहता है। तो नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस दिन आपकी बेटी आपके घर आती है या आपका बेटा आपके घर आता है, आपका बच्चा आपकी गोद में आता है, उसी दिन से उससे मोहब्बत और प्यार के साथ साथ उसके लिए सोचना, उसकी परेशानी, उसकी फ़िक्र भी आपके साथ पैकेज के तौर पर आपको मिलती है। ज़ाहिर है, जब आपकी, अगर मैं बेटी की बात करती हूँ, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही होती है, आप बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। ज़ाहिर है, रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं, वो पढ़ भी रही होती है, आप कंफ्यूज होते हैं, पढ़ाई के बीच में शादी करें या नहीं, बातें करें या नहीं, थोड़ा वेट करें या नहीं, ये अच्छा रिश्ता आया है, हाथ से ना निकल जाए, बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है। एक जाहिर है, आप भी नए माँ बाप होते हैं, तो नए माँ बाप जो है वो बहुत सारे उनको भी रिस्क लेने पड़ते हैं, उनको भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। फिर आपको ये समझ नहीं आता कौन सी उम्र सही है, मेरी बेटी की शादी अगर मैं करूं तो कौन सी उम्र उसके लिए सूटेबल रहेगी। फिर आपका एक इंस्टिंक्ट होता है अंदर से कि वो आपको कहता है कि ये सही है, और फिर आप उस फैसले पे हाँ कर देते हैं। अब फैसला हो जाता है, शादी तय हो जाती है, घराना पसंद आ जाता है, फिर नेक्स्ट फैसला आता है कब शादी रखें, गर्मियों में रखें कि सर्दियों में रखें कि बाहर में रखें, कौन सा रिश्तेदार कब आ सकता है, कैसा मौसम सूट करेगा, क्या चीज़ सूटेबल है फैमिली, दोनों फैमिलीज़ को। ये सब सोच विचार के बाद डेट तय होती है। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती है, वेन्यू, खाना, क्या करना है, कितने फेस्टिवल्स करने हैं, कितनी बड़ी शादी होनी चाहिए, कितनी छोटी शादी होनी चाहिए, ये सब फैसले मिलजुल के हो रहे होते हैं। पूरा ख़ानदान इसमें साथ पार्टिसिपेट करता है और मशवरे देता है, सारे बड़े मिलते हैं सर जोड़ के और फिर वो तय करते हैं। लेकिन एक फ़ैसला ऐसा होता है जो लड़की कोशिश करती है कि वो खुद ले, मशवरे उसको चाहिए होते हैं, लेकिन वो अपनी चॉइस पे ये जो है पसंद चाहती है कि ये मेरी। अक्सर पुराने ज़माने में होता था कि ससुराल वाले अपनी पसंद का शादी का जोड़ा ले आते थे और लड़की को चाहे कैसा भी लगे उसको आंख बंद करके पहनना पड़ता था। लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, उसी तरह ये चीज़ भी चेंज हो गई और लड़कियां कहती हैं सिर्फ ये मेकअप और जो कपड़े हैं ना, ये हमारी पसंद के हो, भले हम आपकी आबाओ अजदाद वाली ज्वेलरी पहन लेंगे, कुछ तो उस पर भी नहीं मानती, लेकिन जो कपड़े और मेकअप है उस पर लड़कियां बड़ा कुछ अड़ जाती हैं आजकल, क्योंकि उनको सबसे बेस्ट लगना है अपनी शादी के दिन। फिर कन्फ्यूजन शुरू होती है, रिसर्च शुरू होती है। आजकल लड़कियां बड़ी रिसर्च करती हैं ऑनलाइन, कौन किस तरह का काम करता है, किस तरह का जोड़ा बनाता है। आपको पता है हर डिज़ाइनर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, कोई किसी चीज़ में मशहूर है, कोई किसी चीज़ में मशहूर है, और जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो डिज़ाइनर है ना, इसके काम में आपको ये चीज़ नज़र आएगी और मुझे ये चाहिए। यही रद्द अमल, यही तरीक़ेकार होता है इस कन्फ्यूजन को दूर करने का। अब है शादी सीज़न, तो शादी सीज़न में मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ चॉइसेस आपको देनी चाहिए ऑन द स्क्रीन। और मैं बड़े दिनों से रिक्वेस्ट करी थी, जब मैं फ़ैशन क्लासेस ले रही थी, फ़ैशन फंडामेंटल्स कर रही थी, तो मेरे टीचर थे अदनान परदेसी, मैं बड़ी दिनों से कोशिश करी थी कि वो मेरे शो पे आए, क्योंकि जब मैं उनके साथ क्लासेस ले रही होती थी तो मैं फ़ैशन के बारे में एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी और मेरा दिमाग इतना खुल रहा था। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो यकीन जाने आप वक्त के साथ खुद ब खुद ग्रूम होते चले जाते, क्योंकि जो आप सोच भी नहीं रहे होते वो चीज़ें टेक्निकली होती हैं। सो मैंने कहा कि आज उन्हें मैं अपने शो पे बुलाती हूँ, क्योंकि जो सवाल एज स्टूडेंट मेरे दिमाग में होता था वो उनके पास जवाब होता था। तो अगर मैं आज उनको बुला के यहाँ क्वेश्चंस करती हूँ कि जो हमारी नई नवेली दुल्हनें हैं, जो जिनकी शादी अनकरीब है, उनको कैसे फ़ैसला लेना चाहिए कि उनको किस तरह का जोड़ा अपने लिए बनाना है। कभी ऐसा होता है वो किसी हीरोइन को देख लेती हैं, किसी ड्रामा एक्ट्रेस को देख लेती हैं, किसी डिज़ाइनर का जोड़ा देख लेती हैं और उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कट, ये कलर, ये स्टाइल उन पर सूट नहीं करेगा, और वो इतने महंगे जोड़े बनवा के पहनती हैं, लेकिन उनको वो लुक जो उन्होंने दिमाग में सोचा होता है उस हीरोइन को देख के वो नहीं बन पाता। उसकी रीज़न यही है कि वो अपने आप को तसव्वुर नहीं करती, वो उस जोड़े में उसी हीरोइन को तसव्वुर कर रही होती हैं। सो
बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आजकल शादी के जोड़े जो हैं एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्यों ना थोड़ा सा ये जान लें, ये मान लें, ये पता लगा लें कि 100% नहीं, कम से कम आपको 50% तो पता हो कि आपको चाहिए क्या, और उस चाहिए क्या के लिए आज का पूरा शो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ब्राइड टू बी के लिए और उनके पेरेंट्स और उनके बहनों के लिए, जिनको ये पता लगाना है कि हम क्या करें, हम क्या बनाएं इस वेडिंग सीज़न, किसी शादी में जाने के लिए, अपनी शादी पे जाने के लिए, या मतलब एक बड़ी उम्र की खातून जो है वो किस तरह ड्रेसअप हो। छोटे से ब्रेक के बाद आइए आपको यहाँ खूबसूरत सुबह सुबह शादी के मलबूसात दिखाते हैं और आपको आइडियाज़ देते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी मौजूद है, मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए नर्वस हो रही हूँ। मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन क्योंकि जब आपका कोई टीचर आपके सामने बैठा होता है, वो एक एज स्टूडेंट एक रिस्पेक्ट और एक वो वाली चीज़ अलग होती है। सो थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, और मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि उनको 20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। वैसे तो बचपन से ही उनके अंदर ये शौक़ था और आहिस्ता आहिस्ता ये टैलेंट वो निखारते गए। एज डिज़ाइनर 20 साल पहले वो आए इस फील्ड में, और उसके बाद 1-2 साल बाद टीचिंग की फील्ड भी उन्होंने अपना ली। बड़ा मुश्किल होता है, जो इल्म आपको आता है वो दूसरों तक इंड्यूस करना, उसको आगे पास ऑन करना। खुद तो डिज़ाइनर हैं ही, लेकिन ना जाने और कितने डिज़ाइनर्स उन्होंने बनाए हैं अपने टीचिंग के स्किल्स के थ्रू। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड डिज़ाइनर, टैलेंटेड टीचर, मेरे टीचर अदनान परदेसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ऑन एयर शुक्रिया अदा करूंगी कि माशाल्लाह आपके अंदर जो टैलेंट है टीचिंग का, वो हर डिज़ाइनर के अंदर नहीं होता। इतने अच्छे से चीज़ों को समझाना, हलवा बना के बिल्कुल पेश करना। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच, बट इट्स वेरी इजी। ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो है हर चीज़ का जैसे एक तरीका है कि आपने किस तरह उसको अप्रोच करना है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है, समझना है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, जब मैं आपके कपड़े देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ उन कपड़ों में नज़र आती है, हर डिज़ाइनर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। आपके कपड़े बड़े मुश्किल कपड़े हैं, मतलब कोई कॉपी करना आसान नहीं है उसको। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ता है, बारीकियाँ और छोटी छोटी चीज़ों को का ख्याल रखा गया है। अगर आप जो मैंने जोड़ा पहना है, मैं उसको देख रही थी तो मैं कह रही थी यार ये कितना मुश्किल है, मतलब एक एक चीज़ इसकी अब मतलब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत अब नॉलेज मुझे है ज़रा सी इतनी सी, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा डेप्थ और हर चीज़ पे इतना फोकस है। सो आप इतनी मुश्किल चीज़ें क्यों करते हैं? मैं मुश्किल चीज़ें नहीं करता हूँ, शायद लोगों के लिए मुश्किल हो, बट क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस है। हाँ। तो ओवर द इयर्स जो है मेरे लिए आसान है थोड़ा उसको करना, एग्जीक्यूट करना। पर हर डिज़ाइनर का या हर क्रिएटिव अपना एक एक स्टाइल होता है। मुझे शुरू से मैं एक डिटेल ओरिएंटेड इस तरह का मुझे चीज़ें पसंद थी, तो उसी को ही फिर मैंने अप्रोच किया। लकीली मैंने जब शुरू किया तो इतना लोग ये करते नहीं थे, और मुझे मेंटोर की सूरत में रिजवान बेग, उमर सईद जैसे लोग मिले, तो फिर भी बड़े मुश्किल किस्म के लोग हैं, तो शायद इसी वजह से उनके साथ एक अच्छी लेकिन वही सीखा। जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा। तो दैट वाज समथिंग मैंने रिजवान की चीज़ें देखी, उमर भाई से सीखा। अच्छा। तो इस तरीके से फिर अपने जो कंस्ट्रक्शन का मेरा गारमेंट बनाने का तरीका है और जिस किस्म की डिटेल्स मुझे पसंद है उनको कंबाइन करना, तो ये एक जर्नी रही है। बट ये है कि अच्छा, अदनान परदेसी सिग्नेचर स्टाइल क्या है? जैसे अगर कोई दुल्हन आपके पास आती है, दूल्हा आता है, सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्यों अदनान? देखिए, मेरा तरीका ये है कि मैं जो है मतलब ऑब्वियसली मेरी एम्ब्रॉयडरीज आपको जो है ना बहुत ही इंट्रिकेट मिलेंगी। उसमें आपको फैब्रिकेशन की भी कुछ डिटेल होगी, वीविंग होगी, कुछ इसी तरीके से कुछ ना कुछ कटवर्क होगा, इस तरह की फैब्रिक मैनिपुलेशन की टेक्निक होगी, लेकिन इसके साथ साथ फिर ऑब्वियसली द एम्ब्रॉयडरीज एंड एवरीथिंग। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन के सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, कट, एवरीथिंग, सो दैट्स समथिंग दैट और मेरे पास जो सच्ची सी बात है जो लोग एक्सपेक्ट करें, तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं कि लेट्स से दे लुक एट समथिंग, जो ये मेरी स्किल, एंड वी पुट उनके लिए आउटफिट भी हम पुट टुगेदर करते हैं कि वी स्केच देम डिटेल्स दिस एंड दैट। सो आई लाइक टू do my orders like that. अच्छा अदनान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें दुल्हनें जो हैं वो जाहिर है खाली एक मॉडल साइज़ की तो नहीं होती, जी जी, अलग अलग हाइट्स,
बॉडी टाइप्स, ये सब आपके पास आते जी। होंगे। सो जब अगर मैं जनरली अगर आपसे सवाल करूं, दुल्हन अगर सोचती है जी। अपनी बॉडी के हिसाब से कि उसको किस तरह का रंग, किस तरह का कट पहनना चाहिए, जी। सो अगर हम थोड़ा सा आउटलाइन डिस्कवर कर सकें कि अगर दुल्हन की हाइट छोटी है जी। तो वो क्या अपने लिए ना पसंद करे। कभी कभी आप किसी और को देखते हैं ना, जी। तो आप उससे इंस्पायर होते हैं कि वाह मैं ये चीज़ अपने लिए बनाती हूँ। सो अगर सही। दुल्हन की हाइट छोटी है, सो आप उसको सजेशंस क्या देते हैं? देखिए, इफ़ यू आर आप छोटे हैं तो आप थोड़ी सी लेंथ लंबी रखे हैं, जो भी शर्ट आप या बना ताकि आपको एक जो लॉन्गर उसका इल्यूजन दे, और प्लस वो चीज़, वो कट्स आप ना पहने जो एक्चुअली आपकी बॉडी टाइप को भी ना सूट करते हैं। Okay. लेकिन फैशन मेरे हिसाब से ये है, ठीक है, हम नए नए ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट करते हैं, इन द एंड आपको वही फैशन करना चाहिए जो आपको सूट करता है। जब हम किसी के लिए कोई भी चीज़ लेकिन किसी को कैसे पता चले? देखें, आपको पता है फैशन के बारे में, कुछ लोगों को पता है, हर जी। किसी को, आम दुल्हन को नहीं पता। नहीं, देखिए बात ये कि उसके लिए तो ऑब्वियसली हम हैं, हम बताते हैं कि नहीं ये चीज़ हमारे पास, हमें अक्सर ऐसा होता है, एक लड़की जब भी आती है एक अपने आइडियाज़ लेके आती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले बात समझिए वो उसको क्या चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सिंप्लीफाई करके इन अ नाइसर वे समटाइम्स, आई मीन यू नो कि ये आप पे ये नहीं सूट चलेगा, करेगा। ये नहीं चलेगा। और सच्ची बात यह है कि वन ऑफ द रीजंस कि लोग आते हैं तो फिर भरोसा भी करते हैं कि नहीं हम जो बता रहे हैं, और फिर क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, आपसे जैसे क्लास में मैं बोलता रहा आपको जो आइडिया है आप मुझे बताएं नहीं, आप मुझे स्केच करके बता रहे हैं, तो फिर हम उसी तरीके से आप स्केच करके उनको दिखाते हैं। उनको स्केचेस कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, एंड दिस एंड देन यू हैव टू ऑब्वियसली हैव टू कन्विंस देम आल्सो कि भाई हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। इसीलिए लोग आते भी हैं कि अगर उनके अपने कोई आइडियाज़ भी हों, चीज़ें हों, तो फिर हम उनको थोड़ा चेंज करके या जो उनको सूट करे, बिकॉज अल्टीमेटली बात यह है कि आपको जितना फैशन इंपॉर्टेंट है, भाई ठीक है फैशन ओवर कंफर्ट, लेकिन कंफर्ट भी ज़रूरी है कि अच्छा, अगर आप आप एक चीज़ ये मानते हैं कि बिल्कुल। दुल्हन के कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हों उसके ठीक है, साथ ऑब्वियसली कैरी थोड़ा सा करने? फॉर्मल ओकेजन होता है, तो फॉर्मल ओकेजन में एक नॉर्मली भी अगर आप एक आदमी भी सूट पहनता है ना, थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट का फैक्टर रहता है, बिकॉज आपको एक सर्टन तरीके से बैठना है सर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप पहन के आपको यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा ये ना इट्स गोइंग टू सूट यू एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही हम जो है ना उनको फिर सजेस्ट भी करते हैं। अच्छा, अब देखिए आजकल ज़्यादातर दुल्हनें जो हैं वो शादी पर लाल रंग प्रेफर करती हैं। जी। अगर मैं आपका ये वाला जोड़ा दिखाती हूँ, ये लाल से कुछ हटकर है, ये एक जी। नॉर्मल लाल रंग नहीं है। सही है। तो क्या आप दुल्हनों को क्या मशवरा देंगे कि वो अगर लाल से बोर हो गई हैं कि हर कोई लाल लाल एक ही जैसा है, सो और क्या कलर्स हैं जिन पर वो खेल सकती हैं? देखिए बहुत सारे, जैसे गोल्ड है, लाल है, और आज के दिन में एमरल्ड ग्रीन है। इस कलर को क्या कहेंगे हम? ये जो मरून है, सी दिस इज, ये जो है ना मरून की एक अलग एक टोन है। असल मसला ये होता है लोगों को बहुत दफ़ा नहीं समझ में आता, लाल खाली लाल का आइडिया नहीं, सही लाल का रंग उठाना भी एक आर्ट है, राइट? और कैसे उठाएं? क्या बस कैसे वही try करें? आपको मतलब ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन है, एक फीलिंग है कि यार ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मैं कोई, जैसे ये लाल मुझे याद है जब मैंने बनाया था तो मैंने 10 लाल के अलग अलग शेड्स में से, उसमें से मुझे लगा हाँ ये जो है मेरे एस्थेटिक है, उस वक्त मूड के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि जिसका लड़की का कोई कॉम्प्लेक्शन है, जिसका उस हिसाब से मैच करते हैं आप लाल के वो शेड भी को? उसको भी करते हैं, और लाल ऐसा रंग है जैसे अक्सर लोगों पे वो काफ़ी सूट करता है, हाँ, हमारे Asian एशियन कम्प्लेक्शन पे इस तरह के रंग अच्छे लगते हैं। हाँ। पर यही है कि उसमें फिर बहुत सारे लाल ऐसे होते हैं बहुत चीप भी लगते हैं। Yes. ठीक है, असल मसला जो ये है गोरे पे कि- अच्छे लगेंगे हमारे ऊपर नहीं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है ना उन पर भी नहीं अच्छे लगते हैं हाँ। समटाइम्स, लेकिन होता यही है कि आपको फिर थोड़ा चूज़ करना है, बिकॉज आपका जॉब है ये कि आप लोग, अब मतलब मेरी एस्थेटिक के हिसाब से मुझे जो लगता है ये रंग ठीक लगेगा, या ये एम्ब्रॉयडरी ठीक रहेगी, या एम्ब्रॉयडरी का ये कलर ठीक, ये कट, ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली वो एक प्रैक्टिस भी होती है ओवर टाइम कि भाई इस तरीके से। और प्लस सच बात ये है मैं किसी का काम देखता नहीं हूँ ऐसा Okay. कि भाई कौन सा वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरा अपना मूड है, मेरा अपना एक तरीका है। आजकल आपका मूड किस कलर में ब्राइडल ड्रेसेस आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे एमरल्ड ग्रीन और डीप पर्पल्स और इस तरह के जो है ना रंग मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो पर्पल, और ये मूड के हिसाब से होता है? मतलब मैं तो इसी तरह करता हाँ। हूँ। देखिए मैं सच्ची सी बात यह है कि जब मेरी जर्नी भी शुरू हुई तो जिस किस्म का काम मैंने शुरू में किया वो कोई नहीं कर रहा था। हाँ। अब भी बात यह है कि उसी को ही मैंने आगे बढ़ाया, उसी एस्थेटिक को, लेकिन ऑब्वियसली लोकल मार्केट के लिए भी या एशियन मार्केट के लिए। और एट द एंड जैसे कुटोर जो है
इट्स वो इनकम्प्लीट है अगर एम्ब्रॉयडरीज उस पे ना हो, चीज़ें अच्छा, उस पे अब ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जी। क्या प्रेफर करते हैं एज ब्राइड? गरारा, शरारा, घाघरा, आपको लाइक खुद ब्राइड एज डिजाइनर Yeah. आपको किस में सचती है? मुझे देखिए पर्सनली मुझे जो है ना मतलब जो एशियन मुझे से गरारा मुझे एक्चुअली बहुत पसंद अच्छा। है, और जिस तरह मैं गरारा काटता हूँ ये आपका गरारे का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए कि वो आई स्टिल लाइक कि ठीक है अगर आप बहुत सारी लेयरिंग भी आपने की हुई हो, हाँ। स्टिल एक सर्टन तरीके से फिट आनी चाहिए आपका जो है, बिल्कुल आप कपड़े के अंदर जो है ना मतलब आप बिल्कुल वो नहीं छुप नहीं घूम ना जानी चाहिए, जाए। आपकी पर्सनालिटी हाँ। भी होनी चाहिए, आपका बॉडी शेप भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ। तो मीन यू नो सो द वे मैं जिस तरह से गरारा काटता हूँ हाँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बड़ा फ्लैटरिंग होता है यू नो लड़कियों पे, और मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है गरारे बहुत ढीले ढीले होते हैं बिल्कुल। दैट इज एग्जैक्टली हाँ। वो वही चीज़ें सोच के, अब बात वही है कि आपने जो भी आपकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे हरारा है या शरारा है, हमने भी उसी तरीके से सीखा, लेकिन फिर उसको आपने वो देखना है कि आपने उसको अपने स्टाइल में कैसे करना है। ये कि अगेन मैं ये मतलब है कि एज अ डिज़ाइनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना एलिमेंट उसमें डालूं तो अपने आप क्या तरीके से। फैब्रिक क्या आप प्रेफर करते हैं गरारे के लिए? देखिए मैं डिपेंड करता है, रॉ सिल्क भी करता हूँ हाँ। मैं, इसके अलावा क्रेप में भी, प्योर सिल्क में क्रेप में भी काम करते हैं, शिफॉन में भी, डिपेंड करता है कि किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, पर हम सिर्फ प्योर फैब्रिक्स में काम बॉडी करते हैं। टाइप पे भी डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी बल्की लड़की है तो उसके लिए रॉ सिल्क या शिफॉन या देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी भी उसके लिए मेरे जो फैब्रिक्स हैं वो प्योर ही रहते हैं कि ओके। मतलब प्योर सिल्क। क्या डिफरेंस है प्योर फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक यूज करने में? का सबसे मसला सबसे बड़ा ये है कि सिंथेटिक हमारे मौसम के हिसाब से इज़ नॉट करेक्ट। आपका मतलब वो ब्रीदेबल नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी ओडर के इश्यूज होते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको पसीना आ रहा है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं तो उसको अगर आपको एयर आउट नहीं हो रहा है वो इट्स स्टार्ट्स टू और ये वो जोड़े जो धुल नहीं सकते। और वो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, बिकॉज हाँ। एट द एंड सिंथेटिक जो है इट्स प्लास्टिक। यस। अब प्लास्टिक आप अपनी बॉडी पे डालेंगे तो ब्रीदिंग के इश्यूज, देयर मेनी इश्यूज। प्योर फैब्रिक देखिए हम वही अगेन बात वही है कि आपके नेचर के हिसाब से आपको नेचुरल चीज़ों को जितना प्योर तो बहुत बजट से आउट बजट से भी है ज़रूर, लेकिन महंगा ज़रूर है, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ चलो ये तो ओकेजनल वेयर है तो इसकी एक प्राइस हाई रहती है, तो जी। उसमें फैब्रिक का कॉस्ट जो है ठीक है, पीपल आर विलिंग टू पे ऑल्सो, हमारे क्लाइंट्स हमको देते हैं। जी। पर ये है कि इसके बाद आप रेगुलर अपने लाइफ में अगर इतना प्योर सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अब बहुत अच्छे प्योर कॉटन के फैब्रिक्स आर Okay. अवेलेबल जिनके फॉल्स भी लेकिन आप अच्छे कहते हैं कि प्योर पहनना चाहिए ताकि आपकी बॉडी और देखिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा आपकी हो। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और प्लस बात यह है कि द एंड बात यह है कि एक इसका जो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो चीज़ नहीं बनी है। हाँ। वो जो है पॉलिएस्टर मेनली वेस्ट में जहाँ ठंडी होती है तो वहाँ पर शायद इतना अफेक्ट नहीं आता आपकी, वहाँ पर अगर आप जो है इतना स्वेट नहीं करते या ठंडे जो एरियाज हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें चल सकती हैं, या एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ ऐसा मामला है नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी होती है कि इसी वजह से इस लॉन की जो मार्केट है हमारे यहाँ वो सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो औरतें हैं फॉर इंस्टेंस जो घरों में काम करती हैं या बाहर आना जाना भी है या किचन में काम, वो ब्रीदेबल नहीं होता। कभी आपके पास आए ये फरमाइश कि कुछ लॉन में कुछ फेस्टिव वेयर बना दे? कभी ये फरमाइश इस तरह लेकर के कोई कॉटन आए? में हमने बहुत चीज़ें बनाते हैं। अच्छा। अक्सर बनाते हैं कि हाँ। क्लाइंट आता है उनको एक सर्टन किस्म का जो है, जैसे हम बहुत इजिप्शियन कॉटन में काम करते हैं और पाकिस्तानी, मैंने इनफैक्ट 2011 में या 12 में आई थिंक हमने एक बहुत ही मतलब हमारी पॉपुलर भी हुई थी, हमने पूरी मलमल की लाइन बनाई थी। मलमल की उसमें हमने बहुत गाउन्स और बड़े वॉल्यूमिनस चीज़ें और बहुत ही फ्लैट किस्म के, एंड वो हमारी कलेक्शन बहुत, उसका भी अभी है कि अभी भी हमारे पास लोग जो हैं आज 12-13 साल हो गए उस कलेक्शन के सैंपल्स में से लोग अभी भी आके ऑर्डर कि करते हैं। मलमल तो इतना कंफर्टेबल कपड़ा बहुत है। खूबसूरत कपड़ा है। हाँ। तो और पाकिस्तान में जो है कम, इंडिया का मलमल ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भी मलमल बनता है, हम बनवाते हैं अपने लिए, हमारा अपना जो है अपने पर्टिकुलर क्वांटिटी हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम बनवाते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं मलमल के। सो अगर कोई आपको आपके स्टूडियो पे विजिट करना चाहे, अदनान परदेसी का काम देखना चाहे और ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो उसको कितना टाइम लग जाता है उसके ऑर्डर को देखिए डिपेंड करता है, ब्राइडल है तो ऑलमोस्ट 2 to 3 months का कम से कम भी इसका मिनिमम टाइम है, और अदरवाइज ये कि इट्स अ फॉर्मल तो ये है कि बिटवीन 4 to 6 weeks जो है वी आर एबल टू डिलीवर आफ्टर द अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके। सो आप बिलीव करते हैं थोड़े फिटेड
जो कट्स हैं वो थोड़े फिटेड होने चाहिए, बिल्कुल actually, घुमे भी नहीं होने चाहिए? बात डिपेंड करता है कि हाँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी लूज चीज़ें भी है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप कैसे गारमेंट की कटिंग करते हैं। तो वो बहुत फ्लैट चीज़ भी आपकी बॉडी पे आके अगर प्रॉपर तरीके से वो कट है तो इट विल स्टिल हैव अ सर्टेन फील। बिकॉज मैं बहुत साल पहले से कहता आ रहा हूँ कि मैं टेंट नहीं बनाऊंगा। हाँ। एक हमारे टाइम पे एक 5-8 years ago फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे यहाँ एक फैशन रही थी, औरतें लूज कपड़े पहन के वो और जो है अब क्या कहते हैं, पोंचो काफ्तान, पॉन्चोज एंड एवरीथिंग। तो फिर जो है तो मैं वो तो अभी भी चल रहा है, बहुत सारे डिजाइनर्स लोग बनाते हैं। बनाते हैं, लेकिन बात ये है कि हाँ। वी ऑल्सो मेक इट, बट वो हमारा अपना तरीका है बनाने का, तो उसमें कहीं से कट देना पड़ता है थोड़ा बहुत ताकि बिकॉज वो मेरी एस्थेटिक के हिसाब से जो है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो आई डोंट अग्री विद दैट। कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ। वो भी होना चाहिए आपको, एक इजी फील भी आनी चाहिए सब कुछ, लेकिन अगेन उसमें थोड़ा बहुत कट एलिमेंट वगैरह आना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि मैं ये देख रही हूँ कि आप खाली दुल्हनों को तवज्जो नहीं देते, दुल्हा भी होते हैं बिल्कुल। जो आपके पास आते हैं वो। सो अब शेरवानी के अलग अलग तरीके होते हैं, लॉन्ग भी होती है, जी। शॉर्ट भी होती है। मुझे शायद सही से पता नहीं है कि शॉर्ट को क्या कहते हैं, लॉन्ग को क्या कहते हैं, अलग अलग। एक तो जैसे हम अचकन बनाते हैं, अचकन इज अ लॉन्गर वन। अच्छा, बाकी जो आपकी क्लासिक शेरवानी है वो ऑब्वियसली इट्स स्टिल लाइक लिटिल बिलो द नी। फिर वी आल्सो डू प्रिंस सूट जिसे हम कहते हैं। प्रिंस सूट्स थोड़ा नी से ऊपर होते या हैं? मतलब दैट्स अ सूट लाइक, बट जैसे इंडिया पाकिस्तान में मतलब प्रिंस सूट इज द फॉर्मल वर्जन। अगर उनके लिए जो सूट है तो हमारे यहाँ प्रिंस सूट इज लाइक इट्स अ शॉर्टर शेरवानी विद द ट्राउजर, तो वो हम सो उसके लिए भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जाहिर दुल्हा की भी अलग अलग हाइट्स होती हैं। जी। सो कौन से दुल्हा ऐसा है जो अचकन, जिसे आप कह रहे हैं कि लंबी वाली जो जी। शेरवानी है, दैट इज फॉर समबडी हु इज टॉलर, ताकि अच्छा। ये है कि बिल्कुल अगेन वही वाली बात है कि आप छुप ना जाएं कि उसके अंदर जो है। तो बाकी फॉर पीपल हु आर रेगुलर हाइट, जो मेरी हाइट के लोग हैं 5'7", 5'6" टाइप, 5'8" टाइप, तो उनके लिए जो है अगर रेगुलर स्ट्रेट शेरवानी जो है इज प्रीटी मच जो रेगुलर लेंथ की होती है। ये कुछ ऐसे वो cuts अचकन से हैं- छोटी होती है, वो regular। अचकन से छोटी होती है, लेकिन ये कि कुछ ऐसे क्लासिक कट्स हैं जो यूजुअली ये जैसे चंद चीज़ें जो हम बनाते हैं वो ज़्यादातर लोगों के लिए वो बड़ी क्लासिक वो बॉडी टाइप्स के हिसाब से सूट करती हैं। और अगैन जो हम प्रोपोर्शंस जो है ना, इसमें हम लोग अक्सर ये सवाल लोगों करते हैं, जैसे आप भी करते हैं कि भाई बड़े लोग हैं या उनके लिए, और हम मॉडल के साइज़ पे कपड़े क्यों बनाते हैं। तो उस पर असल चीज़ ये है कि प्रोपोर्शन आपका एक सर्टन बॉडी टाइप पे आके फिर आप उस प्रोपोर्शन को बड़े साइज़ के लिए या छोटे साइज़ के लिए आप कर सकते हैं, लंबे लोगों के लिए या छोटे लोगों के लिए आप कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को जो है ना, यानी मतलब- आपका कहने का मकसद एक खाका तैयार होता है जी, इसके मॉडल बाद के ऊपर, इसके बाद आप इसको ग्रेड अपग्रेड या आप अच्छा, हम नोट करें हमारे यहाँ जो भी आदमी है उनका फैट आपको ज़्यादा पेट पे नजर आएगा। जी। तो अब जब शेरवानी आप पहनते हैं और शेरवानी पहन जी। के बैठते हैं और अगर किसी कोई हैवी होता है पेट जी। से, सो मतलब लाइक वो कैसे फिर मैनेज कर पाते हैं? दुल्हन के तो दुपट्टा है या शर्ट लंबी है, उनके अब हम कपड़े उनको ऐसे। शॉल दे देते हैं, there are many other things to अच्छा। cover it up as well, and if it's cut a certain way, और जब obviously instructions के साथ भी हम भेजते हैं कि थोड़ा सा you need to tuck in थोड़ी देर के लिए सांस आपको हाँ। जो है, तो obviously वो सारे aspects जो हैं we discuss with the क्लाइंट ऑल्सो कि ठीक है इस तरीके से। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में है कि ससुराल वाले अक्सर फोर्स कर रहे होते हैं कि कुला पहनना है, बहुत सारे लड़के कह रहे होते हैं हमारे पर सूट नहीं करता। सो ऐसी सूरत में दोनों के लिए सवालात मेरे पास तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि क्या आप पे जचता है और क्या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी टीचर इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद अदनान परदेसी, टैलेंटेड डिज़ाइनर है हमारे साथ इस वक्त मौजूद, और इतनी मज़े की हमें टिप्स हासिल हो रहे हैं आपके थ्रू। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अदनान कहा था कि बहुत सारे दुल्हा जो हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं ज़ाहिर खुला ज़िंदगी में, और ये सर पे इतना कुछ होता नहीं है दिमाग में उनके कि भाई होगा, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से कुला है ज़रूर पहनना है, वो एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ सब। उसमें सर के साइजेस का खेल होता है सारा। उसके लिए क्या मशवरा लड़कों को आप देंगे? पर्सनली आप जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि ठीक है, आई मीन आपकी एक सर्टन लुक होती है, चीज़ें होती हैं, तो अगर आप एक चीज़ सूट नहीं कर रही है, मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि आप ना करें। और यूजुअली मोस्ट टाइम्स लाइक 90% टाइम्स जो होता है मैं कन्विंस कर लेता हूँ। आप ससुराल वालों को कन्विंस कर लेते हैं? हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से, बिकॉज द थिंग इज़ के आप
ये एक जर्नी है, जब आप हाँ। किसी के लिए जोड़ा बना रहे होते हैं ना, इट्स अ जर्नी, क्योंकि जी। वो आपसे आएंगे, बात करेंगे, बहुत चीज़ें होंगी, डिस्कस करते हैं, तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि वो मान जाते हैं। अगर नहीं भी होता तो आई मीन द थिंग इज़ अगैन कि किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वी कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट स्टाइल्स कि भाई अच्छा। आप इस तरह है, इस तरह है। तो क्योंकि आपको एट द एंड देखिए, वेस्ट में जैसे हमारे वेडिंग वेयर को कॉस्ट्यूम समझा जाता है, लेकिन बात यह है कि वेडिंग वेयर बहुत ही महंगी इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने कस्टमर्स को भी यही बोलता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी, कि आप ये जोड़ा बाद में बंद ना करें, उसके अगेंस्ट में शर्ट के साथ एक सिंपल ट्राउज़र कर लें, लहंगे के साथ में भी कोई आप एक सिंपल ब्लाउज़ कर लें, दुपट्टे के साथ कोई पूरा क्योंकि सूट इसको आप कर- मलमल के कपड़े में लपेट के आप ऊपर ना दो रखें, चत्ती पे आप ना रखें। रखें उसको, हाँ। आप पहने, इस्तेमाल करें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि शायद आपकी बेटी जो है 25 साल के बाद, 20 साल के बाद वो ना पहने, या आपका हाँ। बेटा ना पहने, उसको लगेगा कि मैं इतना हैवी पहन के बिल्कुल। कैसे जाऊं। और तो वो बिल्कुल उसको कॉस्ट्यूम ना बनाए, आप पहने और प्रैक्टिकली हाँ। इसको आप जो है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल लेते हैं, अगर ये गरारा शर्ट जी। और दुपट्टा है, हमारे जी। पास तीनों ब्राइडल वेयर और जाहिर है सब भरे हुए हैं, तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं देखिए इसमें as- बड़ा सिंपल है, हाँ। मीन इसके साथ फॉर द गरारा के साथ आप एक सिंपल प्लेन शर्ट के साथ जो है प्लेन दुपट्टा कर सकते हैं। इसी कलर में बेस कलर यही बेस हो? कलर भी कर सकते हैं आप, इसको कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं, मे बी यू कैन गो एमरल्ड ग्रीन विद दिस, और यू कैन गो Okay. डीप पर्पल विद दिस, Okay. और यू कैन गो लाइक रॉयल ब्लू विद दिस, तो Okay. यू कैन ब्रेक दिस ऑल्सो, डिपेंड्स आपका। फॉर इंस्टेंस ये भी ज़रूरी है आपको खाली ये देखना, समटाइम्स होता है ये कि जब आप डिफरेंट कलर्स पहन रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिफरेंट शेप्स में काट भी रहे होते हैं, जी। ठीक है। अगर वो ऑब्वियसली बात वो है कि आप कभी बहुत दफ़ा सोचते हैं अच्छा लग रहा होता है आपके दिमाग में, लेकिन जब आप पहनते हैं अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा मेरा सजेशन ये होता है कि आप जब कोई भी उस पर निकलते हैं तो ओपन माइंड के साथ जाएं, कि अपना आपको एक फिक्स आइडिया ज़रूर हो, लेकिन ओपन माइंड के साथ जाएं कि आप पे इन द एंड सूट क्या करें। क्या करेगा। अच्छा, आपने कहा गरारे के साथ एक प्लेन शर्ट बना लें, ये एक जोड़ा हो गया, और दुपट्टा फिर कैसा बनाए? दुपट्टा जो है इसके साथ सिंपल रखें, आपको Simple कुछ ज़्यादा रखें। रखने की हाँ। ज़रूरत नहीं है, एंड इट वर्क्स सिंपल कुछ छन छन लगा दें, और हाँ। फिनिशिंग थोड़ी सी दुपट्टे पर Okay. हो तो दैट। और काम इसी से रिलेटेड है, जैसे इस पे कुछ ब्रॉन्ज अगर टाइप। थोड़ा सा ब्रेक भी करते हैं, कोई हाँ। और कलर का भी आप काम लेते हैं, अगेन वही वाली बात है कि एज लॉन्ग एज वो अच्छा लग रहा है, हाँ। तो आप उसका कम्प्लीटली कोई कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हैं, मल्टी कलर में भी जा सकते हैं, लेकिन वो ये डिपेंड करता है देखने के बाद कि वेदर अच्छा, मेरी एक तो- एस्थेटिक जो जी। है वो यही रहेगी कि आप इसी कलर में मे बी इसी के Okay. आसपास जो है आप एम्ब्रॉयडरी भी रखें, ताकि जो इसका आपके पास बेस कलर है उसी तरह उसी आप का- प्लेन प्लेन उसी की शर्ट और embroidery हल्का का जो बेस दुपट्टा। है, उस हल्का सा दुपट्टा ये आपने तो कर लिया। गरारे का हो गया। अब आप दुपट्टे के साथ सजेशन दुपट्टे के दें। साथ आप जो है सिंपल प्लेन अनएम्ब्रॉयडर्ड, नो नथिंग, सिर्फ Raw silk लेने, pure raw सिल्क silk। का आप जो है प्लेन सिंपल सूट बना लें, आप हाँ। ब्लैक कर लें, आप उसको ओ navy ब्लैक कर- कितना अच्छा लगेगा Yes, इसके so I साथ। mean आप उसके साथ यू कैन पुट इट टुगेदर, यू कैन ड्रेप द दुपट्टा लाइक Shawl की शॉल की तरह। तरह आप ले Oh, सकते हैं, डिपेंड good. करता है। तो उसको इसी तरीके से शर्ट है तो उसके साथ आप प्लेन ट्राउजर्स जो हैं अच्छा, अच्छी इस शर्ट के साथ अब सिगरेट पैंट्स भी जा सकती हैं, जा छोटी सकती हैं, या फिर आप पटियाला flat शलवार जा सकती है इसके साथ या कुछ? पटियाला शलवार एक्चुअली वर्क कर सकती है, हाँ। तो वो आप कर सकते हैं। प्लस जो है आप आजकल flat खुले trousers- पाइंचे वाली भी, उसको क्या कहते हैं जो खुले फ्लैट पाइंचे? ट्राउजर्स जो होते हैं आपके वो है। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो अगेन वो ये मिक्स एंड मैच है, और हाँ। आप मतलब यानी आपका कहना ये है कि इस जोड़े को बंद करके ना रखें, इसको अलग अलग चीज़ों के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपके पैसे वसूल वाली बात। हाँ बिल्कुल, आप ठीक। उसको इस तरह करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपना ब्राइडल का जोड़ा अपनी हाँ। फैमिली की वेडिंग में पहन लेते हैं, जी। और दे वांट टू आउटशाइन द हाँ। ब्राइड, डोंट डू दैट, इसीलिए ब्रेक द जोड़ा, हाँ। डोंट वेयर पूरा बुरा अपना लगता है ना, बुरा जो लगता दुल्हन है वो बिल्कुल। दुल्हन है। तो वो जो दुल्हन है उसकी वो मोमेंट है, उसको हाँ, आप वो ना उसको kill ना करें, करें। और इसके साथ ये कि ऑब्वियसली आप उसको सिंपलीफाई अच्छा, करके पहन लें। आपको ये जो फिलॉसफी है ट्विनिंग वाली, जी। दुल्हा और दुल्हन का कहीं ना कहीं से बिल्कुल नहीं एक होनी मैच चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप मुझे नहीं मानते? बहुत ज़्यादा ट्विनिंग में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप एक रुमाल रख लें, Okay. या कोई शॉल का कलर ले लें, लेकिन ये जो मियाँ बीवी हैं, भाई बहन तो है नहीं, तो आप उसको जो है अगर बेहतर है कि अलग अलग रखें। और अगेन अब फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे ये है जिस कलर का जो, जी। अगर हम इसके साथ जी। दुल्हा का आपके पास आता है जी। ग्रूम के, मुझे सजेशन दे के मैं इसके साथ क्या साथ पिक्चर्स वगैरह अच्छी आए तो क्या If I was कॉन्ट्रास्ट? to do this, हाँ। मैंने जो है मे बी इसके साथ में डीप मरून डीप ब्लू की जो है ना मैं शेरवानी करूँगा, क्योंकि embroidered। इसके अंदर जी। जो ये जो इसके अंदर जो फिनिशिंग है, जी बिल्कुल ये कर सकते ये हैं। ब्लू की है। जी, जी। सो आप ये कह रहे हैं कि आप ये इसके साथ आप इसको कर सकते हैं, आप Blue ब्लैक का। के साथ भी इसको कर सकते हैं। Okay. ठीक है, एट द एंड बात है कि मर्दों को भी वही मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये बाद में पहन लो। हाँ, अगर आप डीप ज़्यादा अगर लाल रंग की शेरवानी आए, तो वो तो कहीं कितने नहीं मर्द पहन पहनेंगे? सकते। नहीं पहन सकते, ठीक है वो कर भी लेंगे। हाँ। तो आप वो चीज़ें रखें जो आप इन्वेस्टमेंट है, आप बाद में पहने इसको, हाँ। ताकि ये कि आप यूज़ दैम। अब वो
वक्त नहीं है कि आप उसको रखें। आपके बच्चे शायद हो सकता है कल को वो बच्चों को बोलेंगे- पसंद ही ना आए कि पर आपका ज़माना और था, हमारा अलग। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे पास ऐसी ब्राइड्स भी आती हैं, यंग गर्ल्स, जो बिल्कुल ही जो है एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद करती हैं। Okay. बोलते हैं कि ठीक है आप हमने ऐसे भी जोड़े बनाए हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं, लेकिन बहुत हमारी जैसे वीविंग की टेक्निक्स है, तो उसमें बस सिर्फ क्रिस्टल कर दिया, बस इतना हो कि वो बाद में उसको जो है। आजकल की लड़कियों को वैसे क्या पसंद आता है, जब अगर मैं आपसे पूछूं जी। वो उनको क्या ट्रेंडी लगता है? देखिए ट्रेंडी उनके लिए है कि उनको अब दे वांट डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरीज। अगर उनको एम्ब्रॉयडरी भी चाहिए, उनको कट बेस भी चाहिए, उनको यूटिलिटी भी चाहिए कि ठीक है ये मैं जैकेट तो है, लेकिन मैं बाद में जो अगर मैं लहंगा वो बाद वाली चीज़ इस्तेमाल करने वाली, उनको समझदार है आजकल की बच्चे। लड़कियां बहुत समझदार हैं। वो आएंगी तो उनको जो है वो अपने आउटफिट्स को ब्रेक भी करना चाहती हैं कि ठीक है ये बाद में मैं इस तरह पहन लूँ या इस तरीके से पहन लूँ। तो वो एक ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो एवरीबडी वांट्स टू अच्छा, आप 20 साल से ज़ाहिर कपड़े बना रहे हैं, तो जब आपके पास वो दुल्हन आती है या दूल्हा आता है, तो जो आपस के आसपास के जो लोग हैं उनकी कितनी इंटरफेरेंस होती है? ये वाला कलर कर लो, ये वाला ना करो, गरारा ऐसे बनाओ, या मतलब उनकी कितनी इंटरफेरेंस? बिल्कुल सबका एक विजन होता है, बिकॉज सास का भी होता है, दुल्हन का भी होता है, लेकिन पिछले चंद सालों में मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो जिस लड़की की शादी है उसको मेरे पास जो ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा है कि बहुत वो भी नहीं है, समझाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन अगर लड़की बोलती है कि नहीं ये मुझे पहनना है तो आज अलाउ भी करते हैं, और अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड हम को भी एज एल्डर्स हमको अब आदत डालनी पड़ेगी कि हम इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते यंगर जनरेशन को, और उनका अपना एक दिमाग है, उनका अपना एक एक्सपोजर है, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से उसको वो करें। अच्छा, थोड़ा सा जो क्लाइंट्स हैं उनको भी थोड़ा अक्लमंद होना चाहिए इस लिहाज से कि अगर वो काम प्रेफर कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा काम थोड़ा लंबे अरसे तक चलता है, काला नहीं होता, मतलब आप कुछ साल बाद भी खोलें जोड़ा तो वैसे का वैसा लगे। सो आप क्या रेकमेंड करते हैं, कौन सा काम ऐसा होता है? देखिए कराची में एक मजबूरी है हमारी अनफॉर्चुनेटली, ह्यूमिडिटी की वजह से सिल्वर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना ऑक्सीडाइज होता है, वो अच्छा। उसको आपको बहुत संभालना पड़ता है। जो हमारा गोल्ड का काम है, दूसरी चीज़ें जैसे एंटीक है, इस टाइप का जिस तरह का आप काम देखिए, ये भी एंटीक कहलाएगा ना? एंटीक, ये जो रेड, बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि लॉन्ग टर्म जो है ना ऑब्वियसली इट्स देयर एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ लेके जाना। अगर आप लाहौर में हैं, यू कैन आप क्रिस्टल्स सिल्वर्स में, और बहुत वहाँ पर लाहौर में इतना काला नहीं होगा, इतना नहीं, यहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से रंग क्योंकि समुद्री हवा है जिसकी वजह से जो है बड़ा इफेक्ट आता है, तो हमको स्टूडियोज में भी बड़ा संभाल के उसको जो है ना हमको वो संभालने का कोई तरीकेकार है, कोई ऐसी ऑब्वियसली आपको उसको ये है कि प्रॉपर तरीके से कवर करके रखें इसको, आपका जो है जैसे मलमल में डाल के, और इसी तरीके से गारमेंट बैग के साथ इसको कवर करके, और आप उसको जो है ऑब्वियसली थोड़ा फिर इसको किसी बंद चीज़ में रखें जहाँ पर जो है उसमें फिर जो सिलिका के बैग्स आते हैं जो छोटे, जो आपको अक्सर दवाइयों में, जैसे आप काफूर बोलते हैं, जूते के डब्बे में भी होते हैं, छोटे-छोटे से पर्सेस में भी होते हैं, बिल्कुल। वो सिलिका जो है वो नमी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो बैग्स उसमें डाल दें। हमारे यहाँ काफूर डाला जाता है, लेकिन काफूर से समटाइम्स एक स्मेल सी आ जाती है, तो सिलिका के जो बैग्स होते हैं, जी जी जी, तो वो उससे बेहतर है कि सिलिका के छोटे बैग्स आपको आराम से मिल जाते हैं, तो वो आप ले रहे हैं, वो उसमें डाल के अच्छे से पैक करके, तो यू कैन सेव देम फॉर अ लॉन्गर टाइम उसमें, क्योंकि उसको ह्यूमिडिटी से आप जितना बचाएंगे, जितना आप उसको नमी से बचाएंगे, तो उतना आपका जोड़ा जो है लंबा आप पूरा उसको, जैसे आप जब जोड़ा देते हैं आप उसको पूरा एहतियात करना बताते हैं कि इसको ऐसे उल्टा तय करना है, सीधा, मतलब कढ़ाई वढ़ाई होती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही होती ना उस वक्त। लड़की ने बहुत सारी चीज़ें, नया घर है, नया रिश्ता है, वो उसको नहीं समझ आ रहा होता संभालने वाली चीज़। तो आहिस्ता आहिस्ता अब होता है कि ऑब्वियसली हम, क्योंकि हम बहुत वन ऑन वन मेड टू ऑर्डर, तो हमको बाद में भी आके बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 3 साल 4 साल के बाद आके प्लीज़ ऑल्टर कर दें, इसमें कुछ चीज़ कर दें, तो वी फैसिलिटेट आवर क्लाइंट्स, क्योंकि एट द एंड आइडिया यही है कि आप जो इतनी वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर कल को और हमारा जोड़ा है तो हमको पता है कि उसको बेहतर ऑल्टर कैसे करना है या उसके वो करना है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी मैं बहुत प्राइड लेता हूँ मेरी फिनिशिंग में, सिलाई में, और ओवरऑल क्वालिटी में, तो फिर ऑब्वियसली वी नो कि उसको कैसे हैंडल करना है, किस। अच्छा, अब अगर मैं वलीमे का आपसे पूछती हूँ, आजकल आपने कहा ब्राइडल, उसके लिए दिमाग में आपके पर्पल के शेड्स चल रहे हैं बहुत, और टील,
अगर मैं वलीमे के लिए पूछती हूँ पेस्टल कलर्स में, तो आजकल अदनान परदेसी किस मूड में? देखिए एक तो ये दिस ब्लू कलर दैट यू सी, दिस इज वेरी डिफरेंट, है ना? दिस इज अ कलर दैट आई क्रिएटेड, सो इसका नाम मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रखा था। अच्छा। दैट इज लाइक रिजा ब्लू इज व्हाट आई कॉल इट, राइट? रिजा ब्लू? रिजा ब्लू, माय वाइफ्स नेम इज रिजा। Okay. सो बिकॉज़ दैट्स हाउ, सो दिस कलर केम इज लाइक मैं स्केच कर रहा था हाँ। कुछ, तो मार्कर एक मैंने उसको किया, पेपर के ऊपर एक सर्टेन कलर आया, हालांकि इट वाज वेरी डिफरेंट वैसे मार्कर, व्हेन आई colored it on my paper, it came out like a kind of blue I had in my head. Okay. तो फिर मैंने उस पेपर से इसको डाई करवाया कि हमने इस कलर को आप मैच करें। सो दिस इज द काइंड ऑफ कलर्स यू नो दैट अगेन यू नो इसमें भी ब्लूज में या ग्रेज में, इसके अलावा जो है यू नो आइवरीज मुझे बड़े पसंद हैं। Ivories पसंद हैं। आइवरीज इज समथिंग, इट्स अ क्लासिक, राइट? वो आइवरी ऑन आइवरी विद अ लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ सिल्वर, इवन एंटीक, उसमें इट वर्क्स आउट वेरी वेरी नाइसली। सो डिपेंड करता है कि अगेन वो कलर आप पे कौन सा वो अच्छा, करें। क्या आप जैसे ये कलर है, ये कॉम्प्लेक्शंस पे कुछ शेड डालते हैं कि कौन सी बच्ची है जिसके कॉम्प्लेक्शन पे ये जचेगा? जैसे लेकिन- रेड आप कह रहे थे ना, हाँ, नहीं ऑब्वियसली हम दिखाते हैं कि अच्छा ये देख लें ये आप पे कैसा क्या लग रहा है। तरीकेकार होता है देखने का कि कौन सा कलर आप पे सूट कर रहा है? लेकिन वही अगेन यू नो ये सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपकी एक सर्टेन लाइट है, देन आप उसके ऊपर दुपट्टा डाल के या शर्ट पहना के और आप उसको जो है यू नो यू हैव टू सी इट आल्सो कि हाँ ये लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ। यूजुअली अब हम ओवर द इयर्स हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि क्योंकि हम एक सर्टेन कॉम्प्लेक्शन के साथ काम करते हैं, जी। हम गोरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हम बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन ऑडियंस श्रीलंकन्स, नेपाल, इनके लिए हम इस ऑडियंस के लिए जब हम करते हैं तो अब हमारे को एक आइडिया भी हो जाता है ओवर टाइम कि ये शेड्स जो है ना लड़कियों पे अच्छे safe लगे, हैं, ये हाँ। सेफ हैं, उन पर जो है यू नो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क, हाँ। और वही हम उनको सजेस्ट करते कौन हैं। से ऐसे न्यूट्रल शेड्स हैं जो आप जैसे कहते हैं आपके कि ट्राई करने की भी जरूरत नहीं जैसे है? आपके आइवरी है या ब्लैक है या मरून है या इस टाइप की जो लाइट ग्रीन है, जैसे बेज इज हमारे Very यहाँ safe color, बेज इज द मोस्ट रिस्की कलर, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ लोग बेज पहनते हैं, लेकिन बेज का एक प्रॉब्लम मुझे जो लगता है हमेशा कि वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपका डस्की टोन है तो वो पूरा आपको फ्लैट आउट एक ही जैसा कर कर देगा। तो बेज इज समथिंग दैट आई इट्स अ वेरी फॉर मी इज़ अ रिस्की कलर। अदरवाइज ये कि वो भी हर एक जैसे हाँ जो हमारे यहाँ गोरे जो लोग होते हैं जिनका कम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है तो उनके लिए बेज इज अ ग्रेट कलर। Okay. ठीक है, अदरवाइज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई से बेज को जो है ना बेज बहुत ट्रिकी होता है, वो देखना पड़ता है कि वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बेज जो है वो तो बड़ा ऐसे हर सबको किसी लगता पे है सूट कर वो जाता है। ऐसा है नहीं यार, लॉट ऑफ जैसे मेरे पे बेज बिल्कुल शूट नहीं करता Okay. है, एंड दैट इज हाउ आई लर्नड अबाउट इट। आई सेड आई लुक कंप्लीटली ब्राउन ऑल थ्रू, सो आई स्टॉप्ड वेयरिंग ब्राउन लॉन्ग टाइम अगो। क्या Okay. बेज का कोई भी शेड जो है मे बी बहुत, अगर मुझे वैसे तो अब मैं सिर्फ काला पहनता हूँ, वो दैट्स द इजीएस्ट वे टू, मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वही है कि आप वो कलर्स अगेन यू नो जो आपको अननेसेसरी जो है ना मतलब इट शुड मेक यू फील गुड। कोई भी कलर आप पहनते हैं, वो कोई भी कपड़े आप पहनते हैं, एट द एंड अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो आप अनकंफर्टेबल हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो बेहतर है कि आप उसको Try कर अवॉइड लें करें। बहुत चीज़ें ऐसी अगर आपको नहीं कंफर्ट आ रहा आप ना करें, आप कोई हाँ। और उसकी जगह पहन लें। हाँ। जैसे मुझसे कोई बोलता है वाइट पहन लें तो मैं बोलता हूँ आई एम वेरी अनकंफर्टेबल इन वाइट, अच्छा, तो मैं नहीं पहनता। हाँ। तो कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ना पहनूँ, मतलब मेरे लिए ईजी है कि मैं उठा मेरे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काली हैं तो पहन ली है, नेवी पहन लिया, हाँ। तो इस तरह अच्छा, का। अब सर्दियों का सीजन है, जी। ठीक है, और लोग बहुत सारे लोग वेलवेट्स भी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वेलवेट पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए अब आप जब डिज़ाइनर के पास आ रहे हैं तो उनके पास देखिए वेलवेट अगेन आपके हर कपड़े जो हैं, सच्ची सी बात ये है कि अब सीज़न के हिसाब से है, वेलवेट इज़ समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। भाई आप अभी स्टोर कर लें, मे बी आपने इस विंटर लिया, अब आप बाद में अगली विंटर में पहन लें या कोई यू नो कोल्ड नाइट में पहन लें, तो वेलवेट इज़ अ ब्यूटीफुल फैब्रिक, वो भी अगेन बड़ा लॉन्ग टर्म हुआ है और उसका अपना एक फील आता है, रॉयल फील आता है ना, रॉयल फील है, महाराजा, वो बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक। तो बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए आपके पास हर किस्म के जो है ओकेजन या सीजन के लिए यू शुड हैव समथिंग इन योर वार्डरोब। हाँ। कि भाई समर वेडिंग्स भी होती हैं, विंटर वेडिंग्स भी होती Exactly. हैं, इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं, तो बीच पर भी वेडिंग्स होती हैं, हाँ। और so you should आपके पास ऐसा होना चाहिए एक वार्डरोब जो है मे बी 8 to 10 आउटफिट्स वेयर यू नो यू कैन जस्ट यू नो पिक देम अप एंड यू नो कि आप इस पे पहन के जाएंगे तो आप आउट ऑफ प्लेस अच्छा, भी होंगे और सीजन आप उसको कितना वोट देते हैं? वो जो कैन नीचे नहीं आजकल चल गया है वो? जीरो। हाँ। आई डोंट यूज कैन मैं आपको बता, हम लोग इनफैक्ट आप जितना भी वॉल्यूम देख रहे हैं हम बहुत थोड़ा सा नेट लगाते हैं, लेकिन बिकॉज इसका एंड में बात यह है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे कैन जो है ना, लोग हमारे यहाँ
कैन का भी एक तरीका है लगाने का। ओके। वो जो गज़ों को भर भर के एक पूरा, ये हाँ, क्या बैठे हैं तो यूं करके पता नहीं कहाँ से निकल के आई है देखिए, बॉडी। वो इंडिविजुअल इंसान के वेट, हाँ। साइज, हाइट उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही कैन का। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, हम करते हैं, हम नेट हमारी, लेकिन हम लाइनिंग और लेट्स से हमारे शेप में देते होंगे ना, यूं शरारे, करके। उसका एक प्रॉपर शेप में हाँ। आके, और इतना वॉल्यूम नहीं दे देगा वो जो नो शी शुड लुक। वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका स्कर्ट को वो उठा सके, एंड दैट इज़ इट। यू शुड नॉट ऐड मोर पाउंड्स, आपका जिसे कहते हैं ना, वो इतना भद्दा शेप लगता है। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट आपको हूँ। लगता है बैलेंस आउट हो जाता है आपकी बॉडी का? इसीलिए अगर आप एकदम ये ट्रेंड for चल instance, गया था आप यही स्कर्ट देखें, ये वाला जो Velvet? पिंक वाला, ये पिंक pink वाला? दिस वन, इसका जो स्कर्ट है, इसके हाँ। अंदर कैन नहीं है, बट इसका घेर जो है वो 20 गज का घेर। ओके, मतलब आपने कपड़ा I would ज्यादा rather- इस्तेमाल कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई हम थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, हाँ। लेकिन इसकी वजह ये है कि हम ऑब्वियसली एक थॉट जाती है इसके जी। अंदर, एक जो है ना, क्योंकि वो कैन मुझे स्कूल में भी पसंद नहीं थी जब मैं कर रहा था। बैक इन द डे हम फैशन स्कूल में थे, तो हम लोग तो बहुत शुरू में ही कैन्स वगैरह और हमारा इस्तेमाल, मुझे उस वक्त भी बहुत बुरा लगता था। जब मैंने, आई रिमेंबर मेरा स्कूल का जब मैंने गाउन बनाया था, हाँ। उसमें कैन बिल्कुल नहीं थी, एंड एवरीबडी एंड स्टिल इट लुक्ड ब्यूटीफुल। Okay. तो बात यह है कि वो ज़बरदस्ती, वो मुझे तो आज तक ये कैन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। और ज़रूरत के हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग हाँ। आई डोंट, जैसे अभी आप वेरी, इनफैक्ट लास्ट नाइट, आई मीन यू नो, आई वाज, हमारा हमने एक वेडिंग गाउन बनाया किसी के लिए, उसमें हमने कैन डाली है, लेकिन अच्छा। अगेन उतनी कि बस जितनी- आपका एक स्ट्रक्चर उसमें खड़ा हो जाए, जितना उसको वो नजर आए कि वो मतलब काम नजर वही जैसे हम शुरू में बात करते हैं, प्रोपोर्शन की बात है। हाँ। हर एक को आप एक ही उसके ऊपर नहीं तोल सकते हैं ना, हाँ। आपको देखना है आप कि इसके एक ही लिए ये छड़ी से नहीं हाँक सकते। नहीं हाँक सकते हैं, हाँ। आपको देखना पड़ता है कि नो किसके लिए कितना बिल्कुल। वॉल्यूम ज़रूरी है, किसके लिए क्या है। तो ये चीज़ों को सोचना ज़रूरी है, इसीलिए ही लोग जो है ना, मेरे ख्याल में डिज़ाइनर्स के पास आते हैं, और हमारे फिटिंग सेशंस होते हैं, उसमें हम फिर डिसाइड करते हैं देख के, या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। वी डू 2 to 3 फिटिंग समटाइम्स टू फाइनलाइज एन आउटफिट। Okay. नहीं, अब ठीक है, ये अब हमारे मेरे हिसाब फिटिंग्स से आपको लगता है कि शादी से पहले आके फिटिंग्स वगैरह करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है? हम ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी, फॉर इंस्टेंस, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स कि जी हमको जो है फिटिंग वगैरह का, और कभी होता है, लेकिन हम उनके साथ भी फॉलो अप में कि वो हम पहले पिक्चर्स देख लें, सारी हाँ। चीज़ देख लें, लॉट ऑफ हम फिर वीडियो कंसल्टेशन करके हम उनको बताएंगे कि नहीं अच्छा ये, और हम उनसे सजेस्ट करते हैं। लेकिन लेट्स से ओवरसीज़ है तो हम उनसे हमेशा एक सजेशन उनको ये कर देते हैं कि आपके पास कोई एक आप टेलर आसपास देख लें जो आपके लिए कोई माइनर ऑल्टरेशंस हों या इस तरह की चीज़ें हों, वो ज़रूर कर वो कर दें, दें। क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड अगर आपका ओकेजन है वो सही फिट नहीं है तो फिर उसकी मज़ा फिर नहीं मज़ा नहीं है। तो मीन यू नो, जब मज़ा नहीं है तो फिर ये है कि यू नो दैट व्हाट इज़ द पॉइंट। थैंक यू सो मच अदनान, आपसे Pleasure. मिलके हमेशा ही अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह जब जब मौका मिलेगा मैं आपकी स्टूडेंट बनती रहूँगी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको अलग अलग शहरों के अलग अलग टेस्ट के अलग अलग डिज़ाइनर्स और उनके कपड़ों के डिज़ाइंस जो हैं वो उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो इस वक्त मेरे पास जो डिज़ाइनर मौजूद हैं वो गुजरावाला से उनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने अपने फ़ैशन की जो डिग्री है वो भी गुजरावाला से ली, और मास्टर्स लाहौर से PIFT से किया। सो आइए वेलकम करते हैं शोएब इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब, कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? नहीं तो मुझे 7 इयर्स हो गए मैं। अच्छा, तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको फैशन की तरफ अट्रैक्ट करके लेकर आई? सबसे पहले बेसिकली जो मेरा एक इंटरेक्शन जो है, जो हाँ। चाइल्डहुड हमें बिजनेस जो मिला हुआ है वो भी इस बिहाफ पे कांटेक्ट अच्छा। करता है कि हम इसको फैशन की तरफ जाएं। और अच्छा। मुझे वैसे भी इस आपकी चीज़ से फैमिली बहुत- में था हाँ, पूरा? मेरी फैमिली के अंदर जो बेसिकली हमारा वर्कआउट ही ब्राइडल के साथ कनेक्ट करता अच्छा। है। लेकिन मुझे इसका एक बहुत ज़्यादा हाँ। इसका एक समझ लें कि प्रॉपरली मुझे इसका शौक था कि इसको मैंने मूव ऑन करना है। अच्छा देखिए, हर शहर का, हर खित्ते का अपना एक थोड़ा सा टेस्ट होता है ना, थोड़ी सी पसंद होती है। जैसे गुजरावाला है, अगर मैं आपसे गुजरावाला का पूछती हूँ, ज़ाहिर है पंजाब के जो है उनको किस तरह के काम पसंद होते हैं? आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं कि हमें कैसे कलर्स, कैसे किस तरह के काम चाहिए? कौन सी चीज़ को प्रेफर करते हैं वो? बेसिकली वैसे आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं जी। कि गुजरांवाला सिर्फ खाने पीने से मशहूर नहीं है। हाँ। बेसिकली जो एम्बेलिशमेंट है ना, ऑफिशियली जो इंट्रोडक्शन है उसका, वो गुजरांवाला से ही है। अच्छा। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सारा इंट्रोड्यूस होता रहा है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, लेकिन जो इसका प्रॉपर डेप्थ वर्क होता है ना, वो होता गुजरांवाला से ही है। अच्छा। इसकी मिनिएचर वर्क, डिटेल्स जो गुजरांवाला आते हैं ना, नॉर्मली आप जिस भी एरिया के अंदर चले जाएँ, लाहौर में चले जाएँ
कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे भी ये वर्कशॉप डिज़ाइनर्स हैं, वो बेसिकली आप नॉर्मली निकाल लें, हर वर्कशॉप के अंदर जो आपकी लेबर है वो बिलोंग गुजरांवाला से ही होगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो इनबॉर्न टैलेंट होता है उन लोगों के अंदर, हाँ, और फिर गुजरांवाला वही का जगह जगह बिखरे हुए हैं Exactly. पूरे मुल्क में। गुजरांवाला से ही इसका सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन है। हाँ। जो आप देखें नॉर्मली, जिस तरह लाहौर के अंदर अब आप कोई भी वर्कशॉप में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इसका वर्ड ऑफ माउथ गुजरांवाला से ही है, लेकिन लोग सिर्फ गुजरांवाला को खाने पीने से हाँ, represent करते हैं। वो करते हैं। अदरवाइज वैसे हाँ। इसका सेकंड जॉब ये भी है, जिस तरह सियालकोट में स्पोर्ट्स को बहुत रिप्रेजेंट जी, किया जी, जाता जी, है, इसी तरह गुजरांवाला में इसका काफ़ी ज़्यादा सो scope है। शोएब स्माइल कलेक्शन हम दिखाते लोगों को कि क्या है। अभी 2 मैनेकिन पे तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ जोड़े वो देख सकते हैं, लेकिन मॉडल्स ने भी मलबूस हैं इनकी कलेक्शन में। सो आइए वो देखते हैं, फिर उस कलेक्शन पे बात करते हैं। Sure. जी।
तो ये कुछ पीसेस आपके जो हैं वो इस वक्त हम लोगों के सामने शोकेस कर रहे हैं। शोएब, अगर आपको किसी ने ऑर्डर प्लेस करना, और जाहिर है ये इतने हैवी जोड़े हैं इनके लिए, तो उनको कितना टाइम चाहिए होगा आपको ऑर्डर देने? बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो डिमांडिंग होती है 4 to 5 मंथ्स की। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर आप जिस तरह इनके अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा मिनिएचर वर्क होता है, डायमेंशन, जब का आप डायमेंशन वर्क स्टार्ट हो गया हुआ है, जस्ट लाइक डायमेंशन में जितना ज़्यादा आपको काम नज़र आ रहा होता है ना, उससे बहुत सी चीज़ें हाइड होती हैं इसके अंदर। कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में? 1.5 months to 2 months रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रेस की। Okay. लेकिन डेफिनेटली जब अदर क्लाइंट्स को भी मूव ऑन करना होता है तो एक डिमांडिंग टाइम 4 to 5 मंथ्स ही बेसिकली होता है। अच्छा। बाकी अदरवाइज एक जो बहुत अच्छे वाला ब्राइडल है ना, वो आइडियली 1.5 मंथ्स में बन जाता है इंशाल्लाह। अच्छा। अगर ये भी वैसे डिपेंड्स कर रहा होता है कि आपका लेबर एक्सटेंशन कितना है, आपके पास कितने नंबर ऑफ वो हैं वर्कर्स जो वो एक ड्रेस के ऊपर बाहर से ऑर्डर्स आते हैं शोएब, तो फिर आप शिपिंग वगैरह वो सारी करवा देते हैं? डेफिनेटली वो शिपिंग काफ़ी उस, बल्कि जो ऑनलाइन क्लाइंट होता है उस पर ज़्यादा मेरी जो तवज्जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ट्रस्ट डेवलप कर रहा होता है प्रॉपर्ली। बिल्कुल। अदरवाइज एक स्टोर विजिट कर रहा है क्लाइंट, उससे बहुत ज़्यादा जो हमें स्टोर भी है गुजरांवाला में आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 स्टोर्स हैं। अच्छा। और अभी हम जनवरी के अंदर लाहौर भी एक स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओह स्टोर। ग्रेट। तो उसके बाद जो है अभी इसके अकॉर्डिंगली सारा वर्कआउट रहेगा। शोएब, क्या कहना चाहेंगे आजकल की दुल्हनों को और दुल्हा को कि जाहिर है आप ब्राइडल बनाते हैं, खाली ग्रूम तो नहीं, मैं ग्रूम भी बनाता हूँ। अच्छा, ग्रूम गैलरी भी होती है, Okay. सेमी फॉर्मल, लग्जरी, ब्राइडल, ये सारी चीज़ें। गैलरीज का हम डील करते हैं। आजकल वही वाली बात है कि आजकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से कलर्स ऐसे हैं जिन पे आप ज़्यादा खेल रहे हैं और आपके ब्राइडल जोड़े उस कलर्स में ज़्यादा नजर आएंगे? बेसिकली निदा हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है ना, वो सैलून्स के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि हम बहुत से अच्छा जोड़ा बना देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ब्राइड की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और सबसे पहले अगर क्लाइंट की भी यही सजेशन होती है कि अगर वो हमारे पास आया, अगर वो डेफिनेटली हमें अदर से ज़्यादा पे कर रहा है, तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें ड्रेस मैनिकिन्स पे नहीं लगाना, हमें वो चीज़ चाहिए जो हम पे सूट कर रही हो। और यही हमारा वर्ड ऑफ माउथ होता है। अच्छा, अब देखिए जैसे अगर मैं अभी देख रही हूँ तो काम काफ़ी भरा हुआ है, डायमेंशंस वर्क है ये, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जितने भी डिज़ाइनर्स हैं ना, वो डायमेंशन, अब अगर आप देखें ना जिस तरह कॉपीज़ हो जाती हैं, अभी यहाँ हमारे शोज़ वगैरह हो रहे होते हैं और नेक्स्ट डेज के अंदर हमारे रेप्लिकास बनने शुरू, और रेप्लिकास बन भी रहे होते हैं। साथ बहुत सारे लोगों ने आप लोगों की ही वीडियो, अलग अलग बड़े बड़े डिजाइनर्स की वीडियो ही लगा के उसके ऊपर पैसे लगाए हुए होते हैं कि ये रेप्लिका, मतलब इतने खुले डुल्लों में चोरी हो रही है। हाँ, लेकिन यही चीज़ को हम अब चेंज कर रहे हैं। जो डिज़ाइनर सेक्टर सारा है, अगर आप थोड़ा सा ड्रेस की डिटेल्स देखें ना, मेरा कोई भी ड्रेस के अंदर रेगुलर इम्बेलिशमेंट्स ही नहीं है। जस्ट लाइक इसमें कोई, इसकी आप 1000 क्या लैक्स पिक्चर भी ले लेना, जब तक ये ड्रेस, इवन ऐसा भी समटाइम होता है कि मेरे ही वर्कर्स ने बनाया हुआ है, हमने सब डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन जब तक उनके पास ओरिजिनल ड्रेस दोबारा नहीं जाता, उनसे भी नहीं बन पाता। अच्छा, आप ऐसा भी करते हैं, आप वो सेल भी लगाते हैं जो आपके सैंपल पीसेस होते हैं, उसकी भी कभी कभार आपके ऑनलाइन सेल लगती है? आइडियली 2 इयर्स के बाद जो है ना, 2-3 इयर्स के बाद जब ड्रेसेस आपके थोड़े से एक आर्टिकल नंबर ऑफ पीसेस उतने बना चुका होता है, और वो हम उसको 50% के ऊपर करके, वो उसमें क्लाइंट का भी बेनिफिट क्योंकि मैंने हो जाता आजकल नोट किया है बहुत सारे लोग जो डिजाइनर वेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इंतजार करते हैं उस सेल का कि सैंपल सेल लगेगी और आपकी फिटिंग जो है वो मॉडल टाइप ही है, सो वो वेट कर रहे होते हैं, अच्छा जी चलो हम ये डिजाइनर पहन पाएंगे सेल में, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना। इसी चीज़ को, जिस तरह अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली डे बाई डे हमारी कम होती जा रही है, बाइंग पावर, अगर हम अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान को ही देखते हैं, इन केस अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर्स को नहीं मूव ऑन करते, तो आप देखें कि बाइंग पावर लोगों की उतनी स्ट्रेंथेबल नहीं रही है। अब वेडिंग के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं ना, जिसने डिज़ाइनर पहनना है ना, बेसिकली क्लास भी अब बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है, अब लोगों को क्लास भी मेंटेन करनी है और डिज़ाइनर वेयर भी पहनना है। तो उसमें सिर्फ जो फ़र्क आया ना, वो ये है कि क्वांटिटीज़ कम होती जा रही हैं। जस्ट लाइक एक ब्राइडल के साथ पहले हमारे रवायत में होता था जी, एक दुल्हन है तो उसके नाल 4 जोड़े तुसी करने हैं। हाँ, मतलब वो बारी या जहेज के जोड़े है। जस्ट लाइक वो सिर्फ उन ड्रेसेस को कहा जाता है शरीकां का ड्रेस। हाँ। बेसिकली वो डिपेंड्स इसीलिए किया जाता है कि वो किस लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब वो ये है कि ब्राइडल के साथ मैक्सिमम 2 ड्रेसेस की तरह मूव ऑन हो गए हैं, वो उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, लेकिन क्लास डेफिनेटली लोगों को मेंटेन करनी है। अब डिज़ाइनर्स को भी चाहिए, और डेफिनेटली डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं हमारी फील्ड में जो अब प्राइस जो है रिड्यूस कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपको कैटेगरीज डिफरेंट दे रहे हैं, जिस तरह अब नॉर्मली 80%। मुझे बताएंगे आपके किस नाम से? शोएब इस्माइल के नाम से। शोएब इस्माइल के नाम से है, और आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने भी लगते हैं, और ऑब्वियसली जो बहुत बेहतरीन जोड़ा है उसमें 4 महीने का भी टाइम चाहिए होता है, डिपेंड करता है। सो अभी कौन सा शोकेस करने वाले हैं आप ब्राइडल couture वीक में? उसके अंदर बेसिकली हमारा ये ड्रेस अभी जाएगा। ये वाला? जी, ये वाला जी, ये वाला भी अभी प्रेजेंट होएगा। हाँ, इसमें गोटे का काम है, और
इसमें सारा भरा हुआ। डिटेल, जिस तरह अगर आप इसकी डिटेल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, हाँ। ये अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखें ना तो ये सारी नंबर ऑफ डिटेल्स हैं। इसके अंदर कोई भी रेगुलर एम्बेलिशमेंट्स नहीं मिलती है आपको। ये डेप्थ वर्क है। एक ही मोटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता था पहले कि आप एक मोटिव के अंदर ना सिर्फ 2 से 3 टेक्निक्स अच्छा, यूज थोड़ी करते थे। प्राइस कम कराने के लिए कोई कहे कि अच्छा इसको प्लेन कर दें, ये है हाँ, तो थोड़ी सी कस्टमाइज तो प्राइस फेवरेबल होता है हो client के जाती है लिए, ना, कम बिल्कुल मन होता है। ज़्यादा। थैंक यू सो मच शोएब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you. छोटे सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद वैरायटी ही वैरायटी आपके लिए। हर शहर, हर सूबे का अपना एक टेस्ट होता है और ऑब्वियसली हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ एक से एक टैलेंटेड क्राफ्टमैन है हर इलाके में। आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जो इंटीरियर्स के सिंध हो, बहावलपुर हो, गुजरावाला हो, कितने कितने सारे लोग, कितने आर्टिस्ट छुपे बैठे हैं जिनको आप लोग तराश के लेकर आए। जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जो अब मेरे साथ इस वक्त डिज़ाइनर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक कराची से है। JSK ब्राइडल स्टूडियो के नाम से इनकी ब्रांड है। जहांजेब शेख इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब, कैसे हैं आप? ठीक है। जहांजेब का क्या बैकग्राउंड है, कितने अरसे से वो इस फील्ड में है? मैं तो 20 इयर्स हो गए। 20 साल 20 साल जहांजेब हो गए माशाल्लाह इसमें। हाँ। इसी और जहांजेब का क्या सिग्नेचर है? सिग्नेचर यही है बस के माशाल्लाह। मतलब क्या किस तरह का काम आपका ज़्यादा मेरा पसंद किया जाता है? असल में अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही काम पसंद किया जाता है क्योंकि हाँ। मैं जो है अपना भी दिमाग लगाता हूँ। हाँ। और आजकल आपको पता है बस नहीं, जैसे एक जहांजेब का एक वो होगा ना, एक स्टाइल होगा कि वो शिफॉन में काम करते हैं, दबका में काम मेरा करते हैं, ज़्यादा- सितारों में काम होता मेरा है। ज़्यादा लामा टिश्यू में काम करता हूँ अच्छा, मैं, ऑर्गेन्जा पे करता हूँ, अच्छा, नेट पे करता हूँ। अच्छा। डिफरेंट ये वाले मटेरियल्स आपको काम करने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साड़ियाँ जो होती हैं वो शामोस पे अच्छा। बेस्ट होती है। अच्छा, और आपका क्लिफ्टन में है बुटीक? क्लिफ्टन पे हाँ 3 ओके, तलवार पे। सो आइए आपकी कलेक्शन देखते हैं। हाँ, लोगों को सुबह सुबह थोड़ा सा आंखों को ठंडक सुबह पहुंचाते फ्रेश हो जाएं सुबह। बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। सो आइए जहांजेब शेख JSK ब्राइडल स्टूडियोज़ की कलेक्शन आपको दिखाते हैं।
जी जहाँज़ेब, बहुत प्यारी आपकी कलेक्शन you, है thank you. और बहुत एक से दूसरा काम और कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम अगर इस ब्राइडल जोड़े से शुरू करते हैं जहाँज़ेब, इसमें आपने नीचे जो शरारा है वो प्लेन दिया हुआ है, शर्ट पे पूरा काम है। सो जो आपके पास ब्राइड्स आती हैं उनकी क्या डिमांड होती है? उनको भरे हुए शरारे ज़्यादा पसंद है या शर्ट पे उनको काम ज़्यादा? आजकल तो भरे हुए शरारे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, शरारे अच्छा। ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो फिर मैं कस्टमर की डिमांड पे जो वो बोलते हैं वैसे हाँ, कर देते हैं। हाँ। इशू नहीं है। वैसे लेकिन लंबी शर्ट अगर लड़की बल्की है तो वो ज़्यादा कवरेज जी। दे देती है, लंबी शर्ट, और फिर शरारा जो है उस पर ज़्यादा नज़र ना आ जी, जाए, जी, ऐसे तो ही। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा ये उस best लड़की के लिए जो थोड़ा सा बल्की है और उसको कवर अप चाहिए दुपट्टे और शर्ट के थ्रू, ऐसे है ना? ही, बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर मैं रेंज आपसे पूछूं कि कहाँ से रेंज शुरू होती है, कहाँ तक, तो आप क्या रेंज डिफरेंट है, मतलब 150 से शुरू होती है, फिर अच्छा। आप 5, 6 जैसा फिर वो कस्टमर की की डिमांड के ऊपर होता है? ज़्यादातर क्या मटेरियल पे आप काम करते हैं? प्योर शिफॉन पे करता हूँ मैं, अच्छा। शामोस पे भी करता हूँ, नेट पे ज़्यादा आजकल जो है वो नेट पे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फॉल अच्छा आता है। अच्छा। हाँ, नेट बेस्ट है इस वक्त, सब ज़्यादा नेट ज़्यादा use लोग नेट पसंद नेट- कर रहे नेट होते हैं, बहुत आपके पास पसंद कर- डिमांड जी, होती है। नेट। एक कॉटन नेट भी तो होती है, हाँ, कॉटन नेट भी होती है, वो उसका उस पे ये- पुख्ता रहता है काम, वो थोड़ा सा हल्का कपड़ा होता है नहीं लेकिन नहीं, कॉटन नेट में भी वैरायटी आती है, इसमें भी प्योर और पॉलिएस्टर होता है। अच्छा, बस वो तो एक्चुअली जो काम करने वाले हैं उनका फेवरेट मटेरियल क्या है काम के लिहाज से? ज़्यादातर जो कारीगर तबका भी जो जी। है वो भी चाहता है कि हमें कपड़ा ऐसा मिले, प्योर मटेरियल होता है तो उसमें काम अच्छा होता है। अच्छा, वो मतलब उसमें फिनिशिंग बेस्ट फिनिशिंग आती अच्छी है, आती है। पता भी चलता है कि हाँ भाई ये कपड़ा पहना हुआ है, हाँ। पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, प्योर कपड़े की 100% बेस। काम करने में उसमें मज़ा आता है। हाँ हाँ। So, आपको ऑर्डर्स जो प्लेस करने हो तो जी। शादी से कितने दिन पहले करने हैं? 2 मंथ्स पहले कम से कम, कितने? 2 मंथ्स 2 मंथ्स बहुत ज़रूरी होता है। और आप ज़्यादा पसंद किस कलर में काम करना पसंद करते हैं? एक होता है ना डिज़ाइनर का अपना भी एक दिमाग होता है कि मुझे ये मेरी तो कलर ज़्यादा पसंद कोशिश है। होती है लाइट्स कलर में जो अच्छा, है, आपको लाइट पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, लाइट में बहुत प्यारी उस पे लगती काम हैं। उठ के आता है। उसमें ब्राइड भी बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह, लाइट कलर में। हाँ। अब डार्क कलर के ज़माने गए अब वो। लेकिन शादी पे तो ज़्यादा लोग रेड, इसका ही, मरून का ही इंतखाब कर रहे लेकिन मेरे होते हैं। पास मेजोरिटी में जो है कस्टमर लाइट लाइट कलर कलर्स पसंद करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, लोग भी देख रहे हैं और जो कलर्स आपके पास से आ रहे हैं नज़र, बड़े डिसेंट और एलिगेंट कलर्स हैं। बस आपको पसंद आ गए समझो, फिर पूरे पाकिस्तान को पसंद आ गए। नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और सब वही, इसीलिए हम आज डिफरेंट डिज़ाइनर्स लोगों को दिखा रहे हैं कि किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ समझ आएगा, लेकिन एक वैरायटी हमारे प्रोग्राम के थ्रू लोगों को नज़र आ रही है। तो थैंक यू सो मच जहाँज़ेब, Welcome, कीप इट अप। और अच्छा आपका माशाल्लाह काम है, अलग अलग काम नज़र आया। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुबह सुबह वैरायटी देख रहे हैं ब्राइडल और फॉर्मल वेयर में, क्योंकि अनकरीब शादियां हैं तो जाहिर है बंदे को डिसाइड करना होता है कि उसको क्या करना चाहिए। सो हम अलग अलग कलेक्शंस आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं एम ताहिर साहब, जिनकी कलेक्शन है उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैं ताहिर ठीक आप? हूँ। यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपकी कलेक्शन देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। Yes, of course. कराची में ही आपका या बुटीक है? बिल्कुल, कराची नियर 3 तलवार, क्लिप अच्छा। शॉपिंग मॉल एंड कैकेशा मार्केट। अच्छा, Yeah. ठीक है। सो आइए उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन आपको दिखाते हैं। या
जी ताहिर, कुछ अपनी कलेक्शन के बारे में बताएं कि आप ज़्यादातर किस तरह का काम प्रेफर करते हैं, किस तरह का काम होता है आपके पास, जो आपके पास आएगा जोड़े ख़रीदने, उसको ज़्यादा वलीमा कलेक्शन मिलेगी, शादी ब्याह के मतलब बारात के कपड़े मिलेंगे, सो आपका सिग्नेचर क्या है? सही, ओके। वैसे तो बेसिकली जो है हम लाइक निकाह वेयर से लेके मेहंदी माइयो, सफ़ेद और वो या मेहंदी माइयो, बारात एंड वलीमा, लाइक अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। इवन ये तो दुल्हन के लिए हो गया, एंड दुल्हन की सिस्टर एंड मॉम के लिए हमारे पास आपको बेस्ट पार्टी वेयर ड्रेसेस भी मिलेंगे, लाइक जो आप इवेंट में पहन के जा सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये ब्राइडल है, हमारा कच्चे का काम है इसके ऊपर, जो प्योर कोरा दबका होता है। लाइक ये ड्रेस अगर आप 40 इयर्स 50 इयर्स के लिए भी रख दें तो ये स्टिल ऐसा ही रहेगा, इसका काम ख़राब नहीं होगा। आपने सुना होगा पुराने वक्तों में कहते थे नानी दादी का शरारा लहंगा, तो वो कदीमी जो होता है उस तरह का इस पे जो काम है ना, और कच्चे का काम आपने होता थोड़ा है। सा पुराने ज़माने को जहन में रखते हुए ट्रेडिशनल लाइक अगर आप हम जैसे हमारे ज़्यादातर जो हमारे जो बायर हैं वो अब्रॉड में होते हैं, लंदन, अमेरिका, कनाडा, तो अगर हमारा ड्रेस वहाँ पहना जाएगा तो पता चले कि ये पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ है। ओके सो आप जो है वो ट्रेडिशनल वेयर में एक्सपर्ट ही हैं आपकी, और दुल्हन आके अगर बताती है कि मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल और वो मुगलाई स्टाइल का, अबाउट दैट के स्टाइल का काम चाहिए, सो आप वो काम इवन कभी पुराना नहीं होता, वो कभी पुराना नहीं होता। और लाइक जिस तरह से आपने बताया कि दुल्हन आके बताती है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है, और हर लड़की की ख्वाहिश ही होती है, अरमान होता है कि मेरा ब्राइडल ड्रेस जो वो बेस्ट हो। जी जी जी। तो लाइक अगर आप सोचते हैं किसी ड्रेस के बारे में, यू जस्ट थिंक वी मेड, लाइक आप हमें अपनी सोच बताएंगे, आप सोच के बताएंगे, आप उसको बना हमारे पास अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं, लाइक आप हमें बताएंगे, हम आपका जो सोच होगी उसको आपके ड्रेस पे उतार देंगे। ओके ओके ओके। तो इस तरह से हमारे लेकिन आप गाइडलाइंस भी देते हो ना, कभी कभार जो कस्टमर जो क्लाइंट है आपका वो सोच रहा होता है और वो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं हो रहा होता, तो आप उसको बता हम तो उनको सकते हेल्प करते हैं, बिल्कुल हम हेल्प करते हैं। कुछ लड़कियां लाइक यू नो पिकी होती हैं, वो कहती हैं हमें ऐसा ही चाहिए, हमें मार्केट से बिल्कुल हटके चाहिए, उसके लिए या सो समथिंग डिफरेंट यू नो। अच्छा, आपने अगर मैं देखूं अभी तो आपका एक जोड़ा जो है वो वेलवेट के ऊपर भी है, अगर हम इसको दें, ये पार्टी वियर है, प्रोपोर्शन में है यहाँ, जैसे मैं देख रही हूँ सारे डिजाइनर्स जो हैं वो पूरा एक उन्होंने वेलवेट इस्तेमाल किया, और इस तरफ आई, इस तरफ आई कैमरा उधर, तो आपने जो है वो वेलवेट का एक पूरा पैच लगाया हुआ है, पूरा ओवरऑल A to Z वेलवेट नहीं है। या इसको एनहेंस करने के लिए ना, लाइक आपको पता चले कि कहाँ पर किस तरह का वर्क है, और ये कोट है, जब ये वॉक करेंगी तो ये थोड़ा लुक इसका डिफरेंट आएगा पार्टी में। अच्छा, या और इस कोट को अलग अलग तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, अगर आगे से वेस्टर्न अटायर के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अवार्ड्स में कोट और पैंट्स और वो सारी चीजें बूस्टर पहन के जाते हैं, सो ये कोट अलग अलग तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और इस पे जो आप वर्क देख रही हैं ज्वेलरी मटेरियल है, जिसमें हम स्पेशलिटी है जो हमारे वर्क की ज्वेलरी मटेरियल है, ये जो इसमें लगा हुआ है सीक्वेंसेस और ये जो क्रिस्टल्स जो लगे हुए हैं, इसको आप ज्वेलरी मटेरियल कहते हैं। लाइक जो चांदी और सोने के काम में जो स्टोन्स यूज किए जाते हैं, पर्ल्स एंड क्रिस्टल यूज किए जाते हैं, वो इस पे हमने इस्तेमाल किया। अच्छा 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 अच्छा, सही। सो इट्स लुक्स डिफरेंट यू नो, वेरी शाइनी एंड डिफरेंट। अच्छा, आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना हो तो कितने दिन पहले ऑर्डर? लाइक इट डिपेंड्स के लाइक अगर आप पार्टी वेयर ड्रेस बनाना चाहती हैं तो 25 to 30 डेज, और अगर ब्राइडल है तो उसके लिए 55 to 60 डेज। अच्छा, ब्राइडल के लिए क्योंकि वो हैवी होता है, अब डिपेंड करता है कि आप दुपट्टे पे क्या वर्क चाह रहे हैं, पल्लूस पे भी आजकल उसके वर्क चल रहा है। अगर किसी को आना है उज़ैर ब्राइडल कलेक्शन में, तो वो जेब में तकरीबन कितने से कितने पैसे लेकर आए? लाइक मिनिमम से और मैक्सिमम, अगर पार्टी वेयर जो अगर आप देखेंगे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास 30,000 से स्टार्ट है। अच्छा, और वो बेस्ट पार्टी वेयर है, लाइक अगर आप पार्टी में कहीं पे गई हैं तो आप डिफरेंट नजर आएंगे। अच्छा, तो 30 प्लस से आगे जितना काम है उसके हिसाब से फिर लाइक 80-85 जस्ट पार्टी वेयर, इट्स अबाउट पार्टी वेयर। अच्छा, और फिर ब्राइडल्स पे ब्राइडल्स के लिए अगर आप आएंगे तो 250 से लेके प्लस आप कर सकते हैं, या डिपेंड करता है। सो इस तरह से है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि आप ज़्यादा कौन सा कपड़ा प्रेफर करते हैं काम में, अगर मैं पेस्टल्स में जाती हूँ, जैसे ये नेट है, ये तो नेट फैब्रिक है, लेकिन ये बेहतरीन वाला नेट फैब्रिक है। अच्छा, जो कोरियन होता है। अच्छा, कोरियन, इस पे काम और बहुत स्मूथ होता है, ये हार्ड नहीं होता है। हाँ, अच्छा, तो ये नरम हो।
अच्छा, अच्छे फैब्रिक की पहचान क्या है? कैसे पता चले? एक आम क्लाइंट है, अगर उसको कैसे पता चले कि ये इसने फैब्रिक अच्छा यूज़ किया हुआ है, इसने अच्छा यूज़ नहीं किया हुआ? देखिए बेसिकली फैब्रिक जो होता है ना, वो तो जो काम करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है, बट गर्ल्स को भी आइडिया होता है, ऑफ कोर्स वो लोग बाय करती हैं, लेकिन जब आप फैब्रिक को हाथ में पकड़ते हैं ना तो उससे पता चल जाता है प्योर है। एंड सेकंड बात ये होती है, लाइक जिस तरह से आप देख रही हैं वर्क कितना हैवी है, हाँ जी। अगर हम इसे लोकल वर्क कपड़े के ऊपर इसका हम काम करेंगे तो काम भी खराब होगा और फिर उसका लुक भी नहीं आएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो प्योर होना चाहिए। और प्योर कपड़ा महंगा होता है, या वो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो फिर क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग ये कहते हैं कि फैब्रिक ये है फलाना है, लेकिन फैब्रिक जो अगर प्योर होगा तो ऑब्वियसली वो उसका फिर लुक भी डिफरेंट उसका बेस इतना स्ट्रांग बन जाए। लाइक उसका जो फॉल होता है जी, वो एक डिफरेंट ही होता है। या अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ताहिर यू आर साहब। वेरी वेलकम। सो जी, ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम आज आपको सुबह सुबह थोड़ा सा झिलमिलाता हुआ शो दिखाएं ताकि आपकी सुबह खुशगवार बना दें। अब रिलैक्स करने के बाद हमने आपको रिलैक्स किया। पूरे दिन की डिप्रेशन, प्रेशर और जो बहुत सारा काम है जो आपने करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमारी ड्यूटी यहीं तक की थी। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहचहाई है